बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम करेंगे क्लास 11 की जो एक्सरसाइज है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज। वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर पेपर्स में आ जाती हैं, जिन्हें हम मिस कर देते हैं। तो आपने इन्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अब ये वीडियो देखनी है और आपने इनको सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 की कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैसेस वाला यूनिट है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। अब इसकी एक्सरसाइजेज मैं सारी करवाऊंगी, लेकिन जो है वो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे जो है वो पार्ट्स रख दिए। यानी कि सेल्फ चेक 4.1 और 4.2 एक में रख दिया और बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, कन्वर्ट करना है 35 psi इंटू पास्कल्स, किलो पास्कल्स और एटमोसफेयर। इन्होंने आपसे तीन चीज़ें पूछी हैं, तो किसको करना है? पी एस आई की फुल फॉर्म क्या है, इसका तो हमें पता होना चाहिए। तो पी एस आई की फुल फॉर्म जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप भी राइट कर लीजिए। इसका जो है फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच इसकी जो है वो वैल्यू है। अब ये आपने याद रखना है। इसका जो पूरा जो ये जो सा ये प्रेशर के लिए यूज़ होता है, इसकी जो यूनिट है वो प्रेशर है। तो अब जो है मैं आपको पहला सोल्व करवा लेती हूँ। पहले पे जो है वो हम पास्कल को सोल्व करते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर किया करें, क्योंकि पेपर में अक्सर इसमें से कुछ आ जाता होता है। सबसे पहले आपने बताना है 1 ATM एक एटमोसफेयर के लिए कितना होता है। 1 ATM जो है वो हमारे पास, ये आपने वैल्यू याद करनी है। इसकी जो वैल्यू है पास्कल की, ये आपने याद करनी है। एक पास्कल कितना होता है? 101 325 पास्कल्स। एक ATM में जो है वो इतने पास्कल्स होते हैं। पास्कल्स को हम PA में भी लिखते हैं। ओके, इसमें जो है वो कितने होंगे? इसमें हमारे पास जो है वो होंगे 14.7 PSI, ये होगा। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरफ रखना है और क्योंकि हमने इसे डिवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और फिर ये वैल्यू इधर ही रहेगी। जब ये वैल्यू इधर ही रहेगी तो फिर ये नीचे आ जाएगी। तो फिर हम इसको आगे मैं आपको बताती हूँ हम क्या करने वाले हैं। देयरफॉर, इस वजह से जो हम यहाँ पे इसे ले आते हैं 4.7 PSI इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख देंगे इधर 101 325 पास्कल्स। अब आप पास्कल्स लिखें या ना लिखें, PA जरूर लिखें, इससे आपका अंदाजा होगा कि आपने इसे पास्कल्स में लिखा है। आगे जो है अब हमने 35 पास्कल्स देखना है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है 35 PSI, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को आपने इसको कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ों को। तो अब 35 PSI हमने ले लेना है और हमने क्या करना है, ये ऊपर ही रहने देना है। हमने डिवाइड कर देना है इसको 14.7 के साथ, क्योंकि इसकी एक ATM की वैल्यू है। मल्टीप्लाई कर देना है 35, अब इधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा पास्कल्स में ही आएगा, क्योंकि हम पास्कल्स फाइंड कर रहे हैं। 241। आप भी जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और इसे जल्दी से करें और फिर आंसर आप देखिए क्या आपका मैच हो रहा है इसके साथ आंसर। तो आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे किलो पास्कल्स को। इधर जगह नहीं, मैं रेज करके दोबारा से आपको किलो पास्कल्स करवाती हूँ। अब हमने करना है किलो पास्कल्स को। सेकंड वाला था किलो पास्कल। किलो पास्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? KPA। ये पास्कल्स और ये किलो पास्कल्स बन गया। अब हमारे पास जो है वो 1000 पास्कल्स किसके इक्वल होते हैं? ये हमारे पास होते हैं 1 किलो पास्कल के इक्वल। 1000 पास्कल जो है वो 1 किलो पास्कल के इक्वल्स होते हैं। ओके, अब जो है वो ये मैं इस तरफ करवा देती हूँ आपको, और दूसरा जो है वो इस तरफ करवाऊंगी। इसे हम रेज कर देते हैं यहाँ से, ये मैं इस तरफ करवा देती हूँ आपको। 1000 पास्कल जो से है वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? 1 किलो पास्कल्स के। और जो है वो हमारे पास आंसर क्या आया था उस पिछले का आंसर आप जल्दी से लिख लें। पास्कल्स का जो आंसर आया था वो हमने इधर पुट कर देना है
और हमने इसको जो है वो 1 के साथ 1 को डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें इसकी वैल्यू का कहा है। अब जो इसकी वैल्यू है ना वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में यूज़ होगी और पास्कल्स में, और पहले जो सेकंड नंबर पे पास्कल की वैल्यू है वो हमने पीछे यूज़ करनी है, जो हमने पास्कल की वैल्यू फाइंड की, ये पास्कल की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली थी अभी, तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरफ जब आ जाती है ये वैल्यू तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 241.250 किलो पास्कल्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है वो हमने एटमॉस्फेयर के लिए फाइंड करनी है। एटमॉस्फेयर के लिए जो है वो जब फाइंड करते हैं, मैं यहाँ दरमियान में जो है वो लाइन लगा रही हूँ। एटमॉस्फेयर के लिए जब फाइंड करते हैं तो हमने एक एटीएम देखना है किसके इक्वल है, ये हमें पता है। एक एटीएम जो वो किसके इक्वल है, पास्कल्स में हमने देखा कि आप अपनी जहाँ पे आप राइट करते जा रहे हैं वहां से आप देखें कि पास्कल की वैल्यू जो हमने राइट की उसमें क्या था, 14.7 psi था या नहीं था। तो ये हमारे पास वो हो गई। अब जो है अब हमने क्या करना है, इस 14.7 को इस तरफ हम लाए थे तो इसे हम इस तरफ कर देंगे और इसे हम इस तरफ कर देंगे। 14.7 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 एटीएम। अब हमने क्या करना है, 35 psi का कहा गया है तो 35 psi। अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये हमने ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है और ये साइड पे। ये हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। इसका जो आंसर है वो आप बोले मुझे, 2.38 एटीएम। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी हल हो गई है। अब आ जाते हैं हम सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। सेल्फ चेक 4.2 में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि हमारे पास 375 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो है ऑफ अ गिवन गैस हैज़ अ प्रेशर, उसके पास कितना प्रेशर है, 770 mm है, ऑफ एट जी। ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इफ द प्रेशर इज, अगर जो प्रेशर है इज रिड्यूस्ड टू 750 mm, अगर वो रिड्यूस हो जाता है 750 mm ऑफ एच जी। तो अब ये मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ, आप भी इसे साथ साथ नोट करते जाएं। जो भी स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Pressure of 770 mm of Hg. What will be the volume when the pressure, if the pressure is reduced to 750 mm of Hg। जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम राइट कर लेते हैं। इसमें जो है वो हमसे सॉल्यूशन में राइट कर देती हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो कितना है, इसका जो वॉल्यूम है V1 जो है वो हमारे पास है 375 सेंटीमीटर क्यूबिक, P1 जो है वो 770 mm ऑफ Hg है। और अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, इसमें बॉयज लॉ अप्लाई होगा क्योंकि V1 और P1 हमें दिया गया तो V2 जो है वो हमने फाइंड करना होगा ना। अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ के मुताबिक P1 और V1 जो है P2 और V2 के इक्वल होता है। अब हमारे पास दो चीजें जो सी हैं वो गिवन है, P2 भी हालांकि गिवन है। देखिए P2 जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। P2 हमारे पास ये है 750 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और V2 का हमें वॉल्यूम कहाँ है फाइंड करें, एक वॉल्यूम दिया गया तो V2 यानी कि दूसरा वॉल्यूम हमने फाइंड करना होगा। ये चार चीज़ें जो इसके दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये हमें गिवन है, ये एक रिक्वायर्ड है, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी, इसलिए हम इसे बॉयज लॉ के मुताबिक सोल्व कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, और अब जो है वो V2 साइड पे आ जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। P1 और V1 ऊपर आ जाएंगे और P2 नीचे आ जाएगा। अब इसकी जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं।
V2 इज इक्वल टू P1 जो है हमारे पास ये है 770 mg ऑफ Hg mm ऑफ Hg मल्टीप्लाई कर देना है हमने जो है वो 375 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, और इसे डिवाइड कर देना है हमने, इसे हमने जो है वो डिवाइड किसके साथ कर देना है, डिवाइड हमने इसे कर देना है 750 के साथ। जब हम इसे 750 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, इस सब को डिवाइड करने के बाद 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है हमारे पास ये जो है वो V2 आ गया है। आपने लिखना है V2 इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये देखें आंसर हमारे पास आ चुका है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना सबका भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेल्फ चेक एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।